हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके चैनल पर, विद्या चैनल पर। दोस्तों, मैं मनोज कुमार आज बात करने वाला हूं प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल के बारे में। तो इसके डिफरेंस देख लेंगे, प्रोकैरियोट सेल के क्या डिफरेंस होते हैं और यूकैरियोट सेल में क्या डिफरेंस होते हैं और क्या इसके अंतर होते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल का। जो फर्स्ट प्रोकैरियोट सेल क्या होता है, इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। मीन्स पूरी की पूरी बॉडी, मान सपोज दैट ये सेल है, तो सेल में क्या है, जो भी ऑर्गेनल्स होंगे क्या है, इसी साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में दिखाई देंगे। तो पूरी पूरी होल बॉडी में क्या होगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा। अब यूकैरियोट सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म कहाँ मिलेगा, साइटोप्लाज्म हमारा का सेल मेम्ब्रेन के बीच में मिलेगा और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, सेल साइटोप्लाज्म मिलेगा। और कह सकते हैं साइटोप्लाज्म, एक बार समझ लेते हैं साइटोप्लाज्म होता क्या है और प्रोटोप्लाज्म में अंतर क्या होता है। देखिए, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस हमारा हो गई, ये सेल हो गई, प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल हो गई। ये हमारा बीच में क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के जो बाहर है ये वाला मटेरियल, इसमें डॉट डॉट डॉट, अगर इसमें फ्लूइड अगर देखा जाता है तो फ्लूइड को क्या कहते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे क्या है, न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं। न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन दोनों को, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये हमारा क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। तो हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, मतलब प्रोकैरियोट सेल में हमारा साइटोप्लाज्म पाया जाता है और यूकैरियोट सेल में हमारा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म पूछे तो कहाँ होता है, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में होता है। जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों के साथ, दोनों क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। लेकिन यूकैरियोट सेल में क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस होगा तभी तो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट का मीन्स होता है। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव। कैरियोट मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्या है, न्यूक्लियस बहुत प्रिमिटिव होता है, मीन्स न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो इसकी वजह से प्रोकैरियोट सेल कहते हैं। जो थर्ड इसमें जो पॉइंट दिया गया है, डिफरेंस है, इसमें डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। आपको पता है डीएनए, जो हिस्टोन प्लस डीएनए दोनों मिलकर ये सपोज दैट ये हमारे क्या है, डीएनए। तो डीएनए के बीच बीच में क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स के हैं पाई जाती हैं। तो वो हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट सेल में एब्सेंट होती है। लेकिन यूकैरियोट सेल में डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन्स, मीन्स डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों की दोनों पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया जी क्या एब्सेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, यूकैरियोट सेल में क्या है, दोनों के से ये सब ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोट सेल में क्या होती है, जो सेल्स होती हैं लेस ऑर्गेनल्स होती हैं, और यूकैरियोट सेल्स हमारे के वेल डेवलप्ड और वेल ऑर्गेनल्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है रेस्पिरेशन इन साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन होता है, किसमें, प्रोकैरियोट सेल में। यूकैरियोट सेल में रेस्पिरेशन कहाँ होता है, हमारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब आपको यहीं भाई एक पॉइंट हम और भी यहाँ पे क्लियर दे रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट इसमें, रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन का मीन्स क्या हो गया, मीन्स सपोज दैट ये हमारे क्या, बैक्टीरियल सेल है, और बैक्टीरियल सेल का इन्वेजिनेशन आपने देखा होगा। ये ये मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं। तो ये इसमें इन्वेजिनेशन हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, इसी में क्या है, मीसोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्या है, मीसोसोम। तो मीसोसोम को एक दूसरे नाम से आते हैं कॉन्ड्राइट, ये कॉन्ड्राइट के नाम से भी जानती हैं। तो इसी में क्या होता है, इसी में हमारा क्या, रेस्पिरेशन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, राइबोसोम, इसमें क्या होता है, 17S होता है। राइबोसोम यूकैरियोट सेल में 17S और 18S दोनों में, दोनों फॉर्म होती हैं। 17S कहाँ पे होता है और 18S कहाँ पे होता है। सपोज दैट ये हमारे क्या, यूकैरियोट सेल्स है। यूकैरियोट सेल में क्या है, जो राइबोसोम मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाए जाते हैं। इनका जो होता है क्या, 18S मिलेंगे यहाँ पे। और सपोज दैट यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, 17S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो यूकैरियोट सेल में 70S और 80S दोनों के दोनों राइबोसोम मिलेंगे यहाँ पे। चलिए दोस्तों, दूसरा इसमें पॉइंट अब देखते हैं इसका। इसमें क्या है, फ्लैजिला। फ्लैजिला होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, अरेंजमेंट क्या होता है, 9+2। प्रोकैरियोट सेल में आपने देखा होगा, सपोज दैट ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट क्या होता है, आपने देखा सेल्स में होते हैं, एक इसमें स्केलेटन प्रोटीन्स होती है, सेल्स में स्केलेटन प्रोटीन्स होती है, इसको क्या है, इसी को माइक्रोट्यूबुल्स का ये तीन प्रकार की होती है। एक होती है माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, इसका अरेंजमेंट इसका होता है, मान के चलिए ये देखो 9+2 का मीन्स होता है, अगर ये हमारी क्या है, एक सेल है, ये ट्यूबुलेंट माइक्रोट्यूबुल, तो इसमें क्या है, 9। तो यह 9 पे है, अल्फ़ा और बीटा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है।
तो 9 हमारे क्या आता है, पेरीफेरी में होते हैं, 2 हमारे क्या है, सेंटर में अल्फा बीटा प्रोटीन्स होते हैं। तो उन्हीं को अरेंजमेंट को हम क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है प्रोटीन्स का, तो इन्हीं को 9+2 के हिसाब से कहते हैं अरेंजमेंट। इसमें फ्लैजेला का अरेंजमेंट कैसा होता है, इसमें फ्लैजेला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, तो उनका अरेंजमेंट 9+2 होता है। बिल्कुल सेम अब हम यूकैरियोट सेल में देखते हैं। तो यूकैरियोट्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+0 मीन्स इसके 9 पेरीफेरी के अंदर 9 प्रोटीन्स मिलेंगी अल्फा बीटा, लेकिन पेरीफेरी की जो सेंट्रल में क्या है, कोई प्रोटीन नहीं होती है। ये समझ में आ गया हो मुझे, 9+2 और 9+0। इसके बाद में जो दूसरा इसमें जो पॉइंट्स है, साइटोप्लाज्म मूवमेंट एब्सेंट होता है। मीन्स अगर हमारी प्रोकैरियोट सेल में इसमें क्या है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसमें क्या वैक्यूल्स एब्सेंट होगा, यूकैरियोट में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम इसमें क्या एब्सेंट होते हैं और इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीज़न प्रोकैरियोट सेल में एब्सेंट होता है और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोट सेल में एब्सेंट मिलेगा, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, वेल डेवलप्ड इसमें मिलता है। इसमें क्या फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होते हैं क्या है, क्रोमेटोफोर में पाए जाते हैं, और इसमें क्या है, प्लास्टिड में आपको प्लास्टिड में पाए जाते हैं। प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है और वहीं पे क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। तो ये 13 पॉइंट्स हमने देखे थे, किसके 13 पॉइंट्स हमने देखे थे, प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल के। मुझे आशा है ये आपको पॉइंट्स एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगे होंगे और इनसे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की आपको दृष्टि से इनको काफ़ी कोई हेल्प मिलेगी।